भारत रूस के साथ मिलकर के अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत और घातक बनाने पर एक बार फिर से पूरी तरीके से उतारू हो चुका है। भारत और रूस के बीच इस वक्त बता दें कि बहुत उच्च स्तरीय की वार्ता लगातार चल रही है। जब से भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद से भारत और रूस एक बार फिर से बेहद तेजी से करीब आए हैं। जो डीलों और जो इक्विपमेंट को लेकर के भारत के बीच लंबे समय से डीले अटकी हुई थी, भारत फाइनली उन पर ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर चुका है। और इसका सबसे बड़ा असर जो बानगी है वो हम हाल में देख सकते हैं कि भारत और रूस ने मिलकर के किस कदर से बहुत चंद समय के अंदर ही Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट डील को फाइनल करते हुए इस पर अपनी आखिरी मोहर ना सिर्फ लगाई बल्कि इसके भारत में फाइनली इसे तैयार करने तक की तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन अब जरा रुकिए, बात यही नहीं खत्म हो रही है। दरअसल इस वक्त जो खबर भारत और रूस की तरफ से निकल के आ रही है वो पूरी दुनिया को हिला करके रख देने वाली है। दरअसल अब तक जिसको लेकर के सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा था वो डील भारत ने फाइनली रूस के साथ एक बार फिर से साइन कर ली है। और यह भारत और रूस के बीच में दूसरी सबसे बड़ी रक्षा डील के रूप में जानी जाने जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि भारत को लेकर के रूस ने हाल फिलहाल में S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को साथ में मिलकर के बनाने को लेकर के अप्रोच किया था और भारत ने इस पर तत्काल रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। लेकिन अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच में चल रही इस वक्त उच्च स्तरीय वार्ता में लगातार कई बड़ी डिफेंस डीलों पर चर्चा हो रही है और इसमें से एक रूस की S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की डील भी थी, जिसको लेकर के इस वक्त बहुत अहम खबर सामने आ रही है। रूस और भारत ने मिलकर के फाइनली S-500 एयर डिफेंस डील को साइन कर लिया है और सबसे बड़ी खबर ये निकल करके आ चुकी है। और इस खबर के आने के साथ ही अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में भीषण जो गहमा गहमी का माहौल होता है वो बन चुका है। अमेरिका इस डील के बाद से बुरी तरीके से बौखला उठा है, क्योंकि अब इस डील के होने की वजह से अमेरिका खुद भी अपने आप को असुरक्षित महसूस होता है। अमेरिका जिस अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट को सबसे सुरक्षित मानता था, अब वह फाइटर जेट भी इस S-500 की जद में आ चुका है दोस्तों। और इस वजह से अमेरिका इस डील के पास से पूरी तरीके से बौखला उठा है। बता दें कि भारत और रूस के बीच में इस वक्त ये जो डील को लेकर के खबर साइन को लेकर के सामने आ रही है, इसको लेकर के भारत ने रूस के सामने 3 बड़ी अपनी अहम शर्तें रखी थी, जिनके आधार पर भारत चाह रहा था कि अगर रूस इन पर तैयार होता है तभी भारत S-500 डील को साइन करेगा। और फाइनली रूस भारत की 3 शर्तों को मानते हुए और भारत की तरफ से अब फाइनली इस डील को लेकर के हरी झंडी दिखा दी गई है। और इस डील के तहत भारत के अंदर अब S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को ही तैयार किया जाएगा, यानी कि भारत की 2 यूनिटों के अंदर तैयार किया जाने वाला है। कौन कौन सी है वो यूनिट जहां पर भारत अब S-400 के बाद S-500 डील को लेकर के सबसे बड़ी खबर रख चुका है और किन जगहों पर S-500 को भारत में तैयार किया जाएगा। बता दें कि इसमें भारत की तरफ से सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी DRDO जुड़ चुकी है, यानी कि DRDO भी इसमें शामिल होगी। और रूस की सबसे बड़ी फर्म जो S-500 को बनाती है उस फर्म का नाम भी सामने आ चुका है। और ये दोनों की तरफ से मिलकर के फाइनली इस डील को भारत सरकार ने G2G के तहत साइन किया है, यानी कि भारत अब किसी तरीके से लेट लतीफी नहीं चाहता है। जहां एक तरफ भारत ने पहले ही Su-57 डील को G2G के तहत साइन करते हुए भारत में बहुत ही चंद समय के अंदर ही S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भी अब वही हाल कर दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट निकल करके आ रही है? भारत ने S-500 डिफेंस डील को अचानक से रूस के साथ कैसे साइन किया और इसका पूरे मिडिल ईस्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरा यूरोपियन यूनियन और पूरा US एक हो चुके हैं और भारत और रूस के खिलाफ उतारू हो चुके हैं। यह देश आखिर क्यों इतना इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी क्षमता है S-500 की जिसका डर अब यूरोपियन यूनियन और पूरे अमेरिका को भी सताना शुरू हो चुका है। और इसको लेकर के पाकिस्तान का और चीन का क्या रुख रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन और इसके साथ ही हम इस पर यह भी बात करेंगे कि भारत
किन दो जगहों पर S-500 की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी फैक्ट्री लगाने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, भारत ने रूस के सामने किन 3 शर्तों के आधार पर इस S-500 डील को साइन किया है यह भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत और रूस ने मिलकर के एक बार फिर से पूरे दमखम के साथ अपने डिफेंस पावर पर पूरी जान लगा दी है। जहां रूस और भारत के बीच कुछ समय पहले करीबियां कम हो गई थीं, वो करीबियां एक बार फिर से पाकिस्तान की घटना के बाद से सामने आ चुकी हैं। भारत और अमेरिका, एक बार फिर से अमेरिका ने अपना वो असली रूप दिखाया है जिसको गलत समझ रहा था। भारत समझ रहा था कि अमेरिका भारत का बेहतर दोस्त बन सकता है, लेकिन अमेरिका किसी का दोस्त नहीं बन सकता है। अमेरिका ने खुद साबित कर दिया है, और इसके बाद से अब भारत रूस के साथ एक एक करके उन सभी डीलों को जो अब तक पेंडिंग थी या फिर रूस की तरफ से जिनको अप्रोच किया गया था उन पर बहुत तेजी से रूस के साथ बात कर रहा है। और यह द्विस्तरीय वार्ता लगातार अभी भी चल रही है, जहां से रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को लेकर के फाइनली डील कंफर्म होने को लेकर के खबर सामने आ रही है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसमें भारत ने बुरी तरीके से S-400 का इस्तेमाल किया था, और पूरी दुनिया ने उसी वक्त S-400 की असल ताकत को देखा भी था। दरअसल जो देश S-400 को नहीं जानते थे, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ एक चीज की चर्चा थी, वो थी S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। आखिर क्या है, कौन सी तबाही है, ये पूरी दुनिया जानना चाह रही थी। लेकिन जरा ठहरिए, अब भारत और रूस ने मिलकर के वो कर दिया है जिसका अंदाजा दुनिया को था भी नहीं। दरअसल S-400 से भी कहीं एडवांस S-500 को लेकर के अब खबर आ चुकी है, और भारत में ही इसे तैयार किया जाने जा रहा है। आपको बता दें कि S-500 की जो असल में ताकत है उसे सुनने के बाद अमेरिका भी कांप उठा है, क्योंकि अमेरिका भी S-500 की ताकत को बेहतर समझ चुका है। दरअसल आपने यह सब तो सुन ही लिया होगा कि S-500 की रेंज 600 किलोमीटर तक है, लेकिन अब इसकी एक्यूरेसी और इसकी जो रिटेलिएशन टाइम है उसको भी जरा जान लीजिए, ताकि आप ये बेहतर समझ पाएं कि आखिर किस कदर से और कितनी तेजी से यह अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए सबसे एडवांस रूप से काम करती है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। बता दें कि S-500 डिफेंस सिस्टम जो है वो एक सेल्फ टारगेटिंग फायरिंग पावर रखने वाली एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि यह खुद से अपने टारगेट को देख सकती है, और खुद से टारगेट को देखने के साथ ही यह उन्हें ख़त्म भी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें मिसाइल की रफ्तार हाइपरसोनिक होने जा रही है। दरअसल अभी तक जो S-400 थी उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं थी, लेकिन इसमें रिटेलिएशन के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल लगाई गई है, जो कि 9 मैक की रफ्तार से अपने लक्ष्य को भेज सकती है, यानी कि ध्वनि से 9 गुना अधिक रफ्तार से यह जा सकती है, और एक साथ यह आने वाली हाइपरसोनिक 10 मिसाइलों को निशाना बना सकती है। जी हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइलों की जब हम बात करेंगे तो दुनिया के तमाम ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो उन्हें रिटेलिएट भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन S-500 हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रिटेलिएट कर सकता है, वो भी एक समय में। अगर सामने से 10 हाइपरसोनिक मिसाइलें आ रही हैं तो उन्हें भी बुरी तरीके से रिटेलिएट एक सिस्टम कर सकता है। ऐसे अगर कई सिस्टम हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर से यह तबाही मचा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होने जा रही है, यानी ये एक एयर डिफेंस सिस्टम जिस जगह पर है उससे 600 किलोमीटर के रेडियस पर अगर एक छोटी चिड़िया भी उड़ान भरती है तो यह उसे बड़ी आसानी से जमीन से 400 मीटर ऊपर आते ही डिटेक्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आने वाली किसी भी एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी तबाह कर सकता है, क्योंकि यह अपने वर्टिकली 200 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर मारक क्षमता रखता है। अब आप खुद समझिए, 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर जहां पर शायद ही कोई मिसाइल पहुंच पाती है, उतनी दूर तक इसकी नजर जाती है, और ना सिर्फ नजर बल्कि 200 किलोमीटर दूर तक इसकी मिसाइल मारक क्षमता भी रखती है। अब आप इसका अंदाजा इस बात से ही लगा लीजिए कि यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल
और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल और स्टील्थ एयरक्राफ्ट जैसे कि अमेरिका के F-22 रैप्टर और अमेरिका के F-35 को भी ट्रैक करके चंद सेकंड के अंदर तबाह कर सकता है। अब इस खबर को सुनने के बाद आप एक बात तो बेहतर समझ गए होंगे कि आखिर अमेरिका क्यों बिलबिला उठा है इस S-500 एयर डिफेंस की डील को लेकर के, क्योंकि अमेरिका का सबसे एडवांस या फिर यूं कह लीजिए अमेरिका जिसे सबसे घातक बॉम्बर के रूप में आपने जानता है F-22 रैप्टर, और जिसे आज तक अमेरिका ने पूरी दुनिया से छुपा करके रखा है, उस F-22 रैप्टर को भी ट्रेस कर सकता है और चंद सेकंड के अंदर ही यह S-500 एयर डिफेंस सिस्टम उसे तबाह कर देगा। और यह सबसे बड़ी बात है भारत और रूस दोनों के लिए। और इस खबर के सामने आने के साथ ही अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि जब अमेरिका का F-22 रैप्टर इससे नहीं बच सकता तो चीन का J-35 कैसे बचेगा। और इसी चीज़ से अब ना सिर्फ चीन बौखला उठा है, बल्कि वो पाकिस्तान जो अब तक चीन के J-35 को लेकर के कूद रहा था और यह कह रहा था कि वो चीन के साथ 30 J-35 की डील साइन कर चुका है और जल्द ही पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएंगे, अब वह एक बार फिर से भीगी बिल्ली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अब भारत और रूस मिलकर के पूरी दुनिया को नचा देने रहे हैं और लगातार वह मिडिल ईस्ट जो लगातार यह मान रहा था कि भारत और रूस की पावर अगर एक साथ मिल जाए तो बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं, उनकी बात सच हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक भारत को लेकर के यह आशंकित थे कि वह उनका F-35 ले सकता है, अब उनका यह भ्रम भी दूर हो चुका है। जैसे ही भारत ने F-35 डील से सीधा दरकिनार किया और डायरेक्ट भारत ने रूस के साथ Su-57 डील को साइन किया है, उसके बाद से तो अमेरिका पूरी तरह से बौखला उठा है। और इस डील की खबर जैसे ही अमेरिका तक पहुंची है, उसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूरा यूरोपियन यूनियन मिलकर के भारत और रूस पर बड़े प्रतिबंध आरोपित करने की तैयारी भी शुरू कर रहे हैं। ऐसा दूर नहीं होगा कि भारत को इसके लिए कई प्रतिबंध उठाने पड़ सकते हैं और यह बात तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा ही है कि जब भारत ने रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील को किया था तब भी अमेरिका इसकी वजह से पूरी तरह से बिलबिला उठा था और इसको लेकर के भारत पर सेंक्शन लगाने की बात कर रहा था। लेकिन छोड़िए, खैर इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि भारत ने रूस के साथ वह कौन सी 3 जो शर्तें थी उनके आधार पर S-500 की डील साइन की है। दरअसल आपने सुना होगा कि S-400 को रूस ने चीन को बेच दिया था और चीन को हालांकि रूस ने बेचने की बात ज़रूर की थी, लेकिन S-400 बोल करके रूस ने चीन को S-300 पकड़ा दिया था। और यह बात पूरी दुनिया में जब फैली तो भारत और रूस के बीच की जो डील हुई थी उस पर बात आ गई थी। और अब एक बार फिर से भारत ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए भारत ने 3 शर्तें रखी थी। दरअसल भारत ने रूस के सामने शर्तें ये रखी थी कि रूस भारत के किसी भी प्रतिद्वंदी देश को भविष्य में S-500 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बेचेगा, यानी कि ना तो पाकिस्तान और ना ही चीन भारत से यानी कि रूस से कभी भी S-500 एयर डिफेंस की डील नहीं कर पाएंगे। और दूसरी भारत की शर्त ये थी कि भारत और रूस की दोनों की सहमति बगैर भारत ना ही रूस किसी भी देश को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को किसी भी देश को बेचेंगे। यानी कि जब भी दोनों देशों में से किसी देश को अगर S-500 कभी देना भी हुआ तो इस पर दोनों देशों की सहमति ज़रूरी होगी और दोनों देश एक दूसरे के प्रतिद्वंदी देशों को कभी भी S-500 डील नहीं देंगे। और सबसे बड़ी और सबसे आखिरी भारत को लेकर के भारत ने यह डील रखी है कि भारत और रूस ज़रूरत से ज़्यादा S-500 का उत्पादन तब तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें किसी आकस्मिक ज़रूरत का सामना ना करना पड़ जाए। इसका मतलब यह है कि अगर भारत और रूस किसी भी युद्ध की जनित स्थिति में नहीं है या फिर उन्हें किसी भी तरीके का थ्रेट नहीं है तो एक लिमिटेड तक ही S-500 का उत्पादन करेंगे और इसके बाद यह उत्पादन रोक दिया जाएगा और ज़रूरत के आधार पर ही S-500 को तैयार किया जाएगा। दरअसल भारत ने यह 3 शर्तें रूस के साथ क्यों रखी हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अब आपको बताते हैं कि असल इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल S-500 एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि ये दुनिया के किसी भी फाइटर जेट को या फिर किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को बड़ी आसानी से रिटेलिएट और टारगेट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि यह अगर
ये अमेरिका के F-22 रैप्टर जैसे फाइटर जेट को टारगेट कर सकता है। इसका मतलब यह दुनिया के कोई भी फाइटर जेट इससे बचा नहीं है, और अगर दुनिया में किसी गलत देश के हाथ S-500 चला जाता है तो यह बड़ा खतरा बन सकता है किसी भी देश के लिए। और इसीलिए भारत ने रूस के साथ यह शर्तें रखी हैं। और अब बात आती है कि भारत के किन 2 जगहों पर इन्हें तैयार किया जाएगा। तो आपको बता दें कि एक बेंगलुरु और एक महाराष्ट्र के पुणे में जो DRDO की ब्रांच है वहां पर इसे तैयार किया जाने वाला है, क्योंकि यहां पर पहले से ही एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के भारत कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और यहां पर इस डील के ज़रूरत के मुताबिक कई सारी चीज़ें और यहां पर एक बड़ी फर्म को सेटअप करना भारत और रूस दोनों के लिए आसान होने वाला है। इसीलिए इन 2 जगहों को चयनित किया गया है। अब देखना यह है कि भारत और रूस मिलकर के कितनी जल्दी S-500 का उत्पादन भारत के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, और यह भी बताइएगा कि भारत ने रूस के साथ S-500 की डील को फाइनल करके क्या सही कदम उठाया है, और अगर यह सही निर्णय है तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।